हेलो फ्रेंड्स। आज के एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम अनमोल है और आज मैं एक और वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। और आज का जो वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव है, मैं आपको बता सकूँ कि जो ये हमारे स्कैन्स हैं जिसका मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ज़िक्र करता हूँ और मेरे वीडियोस भी मेरे स्कैन्स के ऊपर ही होते हैं। अभी मैं कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें हम एक वॉल्यूम एडिशन दे सकें। तो अभी तक अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनमें जाकर देखिए। मैंने आपको बताया है कि मैंने कुछ ऐसे अमेजिंग स्कैन्स बनाए हैं आफ्टर माय 2 और 3 years ऑफ रिसर्च ऑन चार्टिंग वेबसाइट है जो आपको स्कैनिंग एक्सेस देती है। आप इसमें स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हैं। ये इस तरह से मैंने अपने स्कैन्स बना रखे हैं। आपको मैंने हर वीडियो में भी बताया होगा। ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 150 से 200 से ज़्यादा स्कैन्स हैं। मैं इस पे काफ़ी समय से स्कैन्स बना रहा हूँ। राइट। तो अभी हम जानेंगे आज की इस वीडियो में जो मैंने ये अपने स्कैन्स बनाए हुए हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने भी मुझसे ये स्कैन्स लिया हुआ है, उनके पास अभी सिर्फ जो स्कैन्स हैं वो बाइंग साइड में 1 2 3 4 और ये पांचवा जो आपको हाई और हाई बताता है, और इसी तरह से 1 2 3 4 और ये पांचवा जो आपको लो बताता है। सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल फाइनल एंड मेकिंग लोज, बाय 1, बाय 2, बाय 3 एंड बाय फाइनल एंड देन मेकिंग हाइज। राइट। सो हम इसी बेस पे डेली ट्रेडिंग करते हैं। ये हमको चुनिंदा स्टॉक्स निकाल के देते हैं। जिस तरह से देखेंगे आज के भी रिजल्ट्स में इंडिगो, वेदांता, जिंदल स्टील, पीवीआर, टेक महिंद्रा, राइट, और मेकिंग हाइज। सो आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव है वो यही है कि इसमें मैं कुछ वॉल्यूम एडिशन करने जा रहा हूँ। एक और नया स्कैन बनाने जा रहा हूँ जो इन्हीं स्टॉक्स के ऊपर वॉल्यूम एडिशन कर सके। इन स्टॉक्स के ऊपर प्लस जो टोटल एफ एंड ओज में स्टॉक्स हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में जितने भी स्टॉक्स हैं उनके ऊपर। तो गाइज अभी ये पाइपलाइन में है और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं किस तरह से ये स्कैन्स बना रहा हूँ। और ये जैसे ही अपडेट हो जाएंगे, मतलब जैसे ही मैं इन पे श्योर हो जाऊंगा कि यस अब मैं इनको पब्लिक कर सकता हूँ, अब मैं इनको आप लोगों को दे सकता हूँ, मैं एक और वीडियो के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी बता दूंगा। और जिन्होंने ऑलरेडी मुझसे स्कैन्स लिए हुए हैं उनके लिए इस स्कैन का कोई भी चार्ज नहीं होगा। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स होंगे जो मुझसे नया सब्सक्रिप्शन लेंगे उनके लिए भी ये फ्री होगा क्योंकि इसकी कॉस्ट उसी में एडेड होगी। राइट। और चार्जेस मैं कोई बढ़ा नहीं रहा हूँ, जो पहले चार्जेस हैं वही रहेंगे नए सब्सक्राइबर्स के लिए भी, और जो पुराने हैं उनको तो फ्री में मिलेगा ही मिलेगा। राइट। सो अभी हम देखते हैं कि ये जो स्कैन्स मैं बना रहा हूँ ये कैसे काम करेंगे एग्जैक्टली। तो यहाँ पर मैंने 3 स्कैन्स बनाए हैं वॉल्यूम के ऊपर। ये बाय वॉल्यूम, ये सेल वॉल्यूम, और यहाँ पर जो 5 मिनट का वॉल्यूम इंक्रीज। ये वाला जो स्कैन है ये टोटल एफ एंड ओ के स्टॉक्स में आपको निकाल के देगा। जो सबसे ज्यादा जिसमें वॉल्यूम होगा पूरे फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के स्टॉक्स में से, वो आपको सबसे टॉप पे रिजल्ट देगा। और इसी तरह से जो वॉल्यूम जिनका फिर कम होता जाएगा वो नीचे यहाँ पर स्टॉक्स आते जाएंगे। राइट। अब इनमें से क्योंकि ये वाला जो वॉल्यूम है ये हमें नहीं पता कि ये वॉल्यूम पॉजिटिव वॉल्यूम आ रहा है या नेगेटिव वॉल्यूम है। राइट। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर जो वॉल्यूम आया इस स्टॉक का परसेंटेज चेंज कुछ ज्यादा नहीं था। ये इट सीम्स कि ये बिल्कुल रेंज बाउंड स्टॉक था। वेयर एन वॉल्यूम जंप इसमें भी हुआ एच डी एफ सी बैंक में। अब एच डी एफ सी बैंक 2% गिरा हुआ था। राइट। तो अब इसमें नेगेटिव वॉल्यूम आया या पॉजिटिव वॉल्यूम आया, उनको सेग्रीगेट करेगा मेरा ये वाला जो स्कैन है। बाइंग वॉल्यूम, इनमें से जो बाइंग वॉल्यूम आएगा वो यहां पर आ जाएगा, इनमें से जो सेलिंग वॉल्यूम आएगा वो यहां पर आ जाएगा। राइट। इसी तरह से हम इन सभी का कॉम्बिनेशन यहां पर भी डालेंगे। राइट। सो इन सभी के कॉम्बिनेशन के बाद जो भी मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट होगा वो आपको मिलेगा। अब ये स्टॉक कैसे काम करेंगे आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूं, मैं एग्जैक्टली क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। और आप लोगों की दुआ से मुझे सक्सेस भी मिल जाएगी इसमें बहुत ही जल्दी। देखते हैं। चलिए यहां पर देखते हैं हम सबसे पहले बाइंग वॉल्यूम का। भारतीय एयरटेल, इंफ्राटेल, इंडसइंड बैंक, आरईसी एंड चोला फाइनेंस। ठीक है। यहां पर इन नंबर्स को देखिए, 1294.13
इसी तरह से ये नंबर डिक्लाइनिंग है, तो यानी कि जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जिस स्टॉक में हो रहा है वो सबसे टॉप पे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो कंडीशन मैंने लगाई है इन तीनों ही स्कैन्स में, ये एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की कैंडल के ऊपर है, तो इसीलिए ये आपको 3:25 का जो एंड रिजल्ट है वो दे रहा है। मैं कोशिश करूंगा मेरी जो नेक्स्ट वीडियो हो वो इन्हीं स्टॉक्स के ऊपर, इन्हीं स्कैन्स के ऊपर लाइव मार्केट में हो, ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल पाए। चलिए देखते हैं भारती एयरटेल 3:25 पे जो कैंडल इसकी क्लोज हुई वहां पर क्या रिजल्ट आता है, देखते हैं हम भारती एयरटेल। और एक यहाँ पर बहुत छोटी सी चीज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जिसको देखकर आपको रियलाइज होगा कि आपको किस तरह से स्टॉक्स को देखना और समझना चाहिए, वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन को और कैंडल के कॉम्बिनेशन को। चलिए हम लगाते हैं भारती एयरटेल। ये देखिए भारती एयरटेल का बाइंग वॉल्यूम अमेजिंग, जो बिल्कुल डे एंड पे वॉल्यूम आया है, उसने इस वॉल्यूम को 559 से लेकर 578 82 तक लेकर गया। अब ये जो आपको दिखा रहा है वॉल्यूम और ये कैंडल, राइट, ये है हाइकिनाशी कैंडल। यहां पर देखिए, अब हम इसको नॉर्मल कैंडल करेंगे तो हमारे पास एक्यूरेट प्राइस आ जाएगा, वरना वहां पर अगर हम देखिए इसको यहां पर हाइकिनाशी करते हैं तो आपको जो इसकी विक है वो बहुत ज्यादा दिख रही है, राइट। लेकिन अगर हमें चार्ट पर इसका एग्जैक्ट प्राइस चाहिए तो वो हमें यहां पर मिलेगा। ये देखिए बाइंग वॉल्यूम, बाइंग कैंडल। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे इंफ्राटेल का। इंफ्राटेल का क्या रिजल्ट रहा इस स्कैनर के बाद। इंफ्राटेल ने लास्ट में बहुत ही अच्छा जंप दिया। ये देखिए, ये देखिए यहां से 217 रुपए से लेकर 222 रुपए 90 पैसे तक का। और इसी तरह से हम देखेंगे इंडसइंड बैंक को, तो जिस तरह से वॉल्यूम डिक्लाइन होता जाएगा उसी तरह से स्टॉक नीचे आते जाएंगे। ये देखिए इंडसइंड बैंक को हम देखते हैं। देखिए इंडसइंड बैंक में वॉल्यूम चूंकि कम था, इसीलिए आपको इस कैंडल में और इसके वॉल्यूम में उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही जितनी भारती एयरटेल में और इंफ्राटेल में दिख रही है। तो चूंकि ये बिल्कुल लास्ट के स्टॉक हैं, यानी कि डे एंड क्लोज होने के बाद के स्टॉक हैं, इसलिए आपको ये स्टॉक यहाँ पर रह गए। अब जब आप मॉर्निंग में लाइव मार्केट में इस स्कैनर को देखेंगे, मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा लाइव मार्केट में भी, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर स्टॉक्स चलते हुए दिखेंगे। इसी तरह से हम सेल साइड का देखते हैं, HDFC बैंक, टोरेंट पावर। चलिए हम देखते हैं HDFC बैंक। HDFC बैंक हमने लगा लिया है चार्ट पे। ये देखिए एक बहुत ही बड़ी बियरिश कैंडल यहां पर बनी है विद अ ह्यूज वॉल्यूम। ये देखिए वॉल्यूम देखिए कितना बड़ा आया है, राइट। अगर यहां पर हम ये मार्केट इसके बाद भी चालू होता तो इसके बाद बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी की थी कि स्टॉक नीचे जाता, क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस को भी तोड़ रहा, अपने सपोर्ट को भी तोड़ रहा है, राइट। अब हम देखेंगे एक और स्टॉक जो है टोरेंट पावर। चलिए हम टोरेंट पावर को भी देखेंगे। ये देखिए गाइस, टोरेंट पावर बहुत ही बड़ी बियरिश कैंडल विद अ ह्यूज वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम कम था इसीलिए टोरेंट पावर नीचे आ गया। इसी तरह से जुबली फूड। अब जुबली फूड में मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं दोस्तों। ये देखिए जुबली फूड में जब यहां पर आपको जो दिखाई दे रहा है, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं नॉर्मल कैंडल्स के ऊपर, उनको यहां पर क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है। यहां पर एक रेड कैंडल बनी है, सेलिंग की कैंडल है, बियरिश कैंडल है, और यहां पर बियरिश वॉल्यूम है, राइट। अब देखिए यहां पर अगर हम इसको हाई केनाशी कर देते हैं तो यहां से वो बियरिश मोमेंटम भी गायब हो जाता है, बियरिश जो वॉल्यूम आया है वो भी गायब हो जाता है, और यहां से बियरिश कैंडल भी गायब हो जाती है, राइट। तो यहां पर एक डाइसी कैंडल आ जाती है। तो हाइकिनाशी कैंडल पैटर्न और जो नॉर्मल कैंडल पैटर्न है उसमें बहुत डिफरेंस होता है गाइस। सो मैं जिस तरह से ट्रेडिंग करता हूं मैं आपको बताता हूं मैं कैसे करता हूं। मैं यहां पर दोनों ही चार्ट खोल लेता हूं, एक में हाइकिनाशी
और एक में नॉर्मल कैंडल। इससे मुझे पता चलता है कि एग्जैक्टली स्टॉक में हो क्या रहा है, राइट। जो हाइकेनाशी कैंडल होती है वो एक तरह की कैलकुलेटिव कैंडल होती है, राइट। वो एक आपको ट्रेंड को दिखाती है, इट इज अ काइंड ऑफ इंडिकेटर इटसेल्फ। और ये जो नॉर्मल कैंडल होती है ये एक इंडिविजुअल कैंडल होती है, इसका प्रीवियस कैंडल से कोई लेना देना नहीं होता। इसकी जो कैलकुलेशन बेस्ड है वो इंडिविजुअल कैंडल पे बेस्ड है, लेकिन जो हाइकेनाशी कैंडल होती है इसकी कैलकुलेशन बेस्ड होती है प्रीवियस कैंडल पे। सो हम उसमें ज़्यादा ना पढ़ते हुए हम अपनी बात स्कैनर की करते हैं। ये देखिए, और इसके साथ में ये वाले जो स्कैन्स हैं, ये वाले जो स्टॉक्स हैं, ये जो टोटल फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में जितने भी स्टॉक्स हैं उनके ऊपर ये स्कैन रन करेगा। लेकिन इस स्कैनर में हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि ये बियरिश कैंडल बना रहा है, ये बियरिश वॉल्यूम दे रहा है या बाइंग का वॉल्यूम दे रहा है। हम यहाँ पर एक और चेक करते हैं आईसीआईसीआई बैंक को। आईसीआईसीआई बैंक में अब देखिए यहाँ पर नहीं पता चल रहा कि ये बाइंग का कैंडिडेट है या सेलिंग का कैंडिडेट है जब तक हम इसको खोलेंगे नहीं। आईसीआईसीआई बैंक, चलिए हम यहाँ पर लगाते हैं आईसीआईसीआई बैंक को और हम देखते हैं नॉर्मल कैंडल पे। ये देखिएगा, इस नॉर्मल कैंडल पे ये डाइसी कैंडल है, राइट। ये इट इज़ अ काइंड ऑफ डोजी कैंडल और इसका वॉल्यूम तो हाई है लेकिन कैंडल में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, ना ही बाइंग साइड ना ही सेलिंग साइड। तो इसीलिए ये जो स्कैन है ये हमारे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर नहीं आ पाया। वॉल्यूम तो है लेकिन कैंडल पैटर्न उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो इसी तरह से हम जो है स्कैन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं वॉल्यूम के ऊपर, ताकि आप लोगों को एक क्विक जो किक है वो मिल सके आपके स्टॉक्स को, स्टॉक सिलेक्शन को। और अभी मैं आने वाले टाइम में इस सारे स्कैन को, जो वॉल्यूम का स्कैन है, इसको यहाँ पर लाकर इनके ऊपर रन करने की कोशिश करूँगा, राइट। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि मैं आपको ये बता सकूं कि मैं एक वॉल्यूम स्कैन के ऊपर एक ज़बरदस्त काम कर रहा हूं। अगर ये चीज़ सक्सेसफुल होती है तो आप देखेंगे कि जो ट्रेडिंग है वो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी उन सब्सक्राइबर्स के लिए जिन्होंने ऑलरेडी मेरा स्कैन लिया हुआ है, राइट, या फिर वो लोग जो आने वाले टाइम में मेरा स्कैन लेंगे। तो गाइज, अगर आपको डैशबोर्ड की या इस तरह के स्कैन्स की ज़रूरत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और आपको मैं इस तरह के जो ये अमेजिंग स्कैन्स हैं वो मैं आपको दे दूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक प्रॉपर टेक्निक के थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, राइट। जो मेरे ये स्कैन्स हैं ये आपको मोस्ट सक्सेसफुल रिजल्ट्स देंगे। बाइंग साइड में आप देख लीजिए, राइट, और इसी तरह से आप सेलिंग साइड में भी देख लीजिए। जो मोस्ट सक्सेसफुल रिजल्ट्स हैं वो आपको आएंगे। और ये इस तरह का डैशबोर्ड ही मैंने अपने सारे सब्सक्राइबर्स को बना के दिया है। आप चाहें आप खुद बना सकते हैं मुझसे स्कैन्स लेके, इसका एक नॉमिनल सा मैं चार्ज देता हूं। और अगर आप चाहें तो मैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन का एक्सेस लेकर भी इन स्कैन्स को ऐड करता हूं, जिस तरह से मैं अपने सब्सक्राइबर्स की हेल्प करता हूं जब वो मेरा सब्सक्रिप्शन लेते हैं। मैं उनका प्रॉपर एक डैशबोर्ड सेटअप करके देता हूं, राइट। डैशबोर्ड बनाने से लेकर स्कैन ऐड करने तक, तो ये मेरे पर्सनल डैशबोर्ड्स हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा गाइज, अभी मैं कुछ इस तरह से एक और जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो पाइपलाइन में चल रही है, जिसमें मैं ये जो सारे छोटे छोटे स्कैन्स यहाँ पर मैंने बॉक्सेस बना रखे हैं, ये इन पे मेरी रिसर्च कुछ इस तरह से चल रही है कि मैं कुछ ऐसा स्कैन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मॉर्निंग में आपको एक या दो या एट द मैक्स 3 रिजल्ट दे दे और वो स्टॉक 100% ना सही तो 90 to 95% सक्सेसफुल पूरा दिन रहे। बाइंग साइड तो बाइंग साइड, सेलिंग साइड तो सेलिंग साइड। इसके लिए मैं बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्कैन्स हैं। ये एक्चुअली में एक या दो कंडीशन पे ही बेस्ड है, लेकिन उनके कॉम्बिनेशंस में बहुत चेंज कर रहा हूँ। और इसी के साथ साथ जो मैं रिसर्च इस पे चल रही है मेरी, वो चल रही है अलर्ट्स के ऊपर। जब ये स्कैन अलर्ट देंगे तो उसके बाद कितनी देर के बाद स्टॉक में मोमेंटम आएगा, या किस अलर्ट को लेने के बाद कौन सा जो स्कैन है वो इस टाइम पे सक्सेस रेशियो उसका ज़्यादा आ रहा है इन स्कैन्स में से। तो ये मॉर्निंग में आपको इमीडिएट ट्रेड्स देने वाले स्कैन्स हैं, राइट। देखिए जिस तरह से मैंने इसका नाम भी रखा है पहला सौदा।
सो ये जो मॉर्निंग में जैसे ही 9:16 होगा उसी समय आपके पास अलर्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जिस तरह से हम पहला सौदा की बात करते हैं, तो ये मैंने अलर्ट बीच में बंद कर दिया था। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 26 तारीख को मैंने ये अलर्ट चालू किया था और 29 को मैंने बंद कर दिया था। उसका रीज़न ये था कि इसके कॉम्बिनेशन से, पहले सौदा के कॉम्बिनेशन से मैंने इसको मैं यहाँ पर लाया और उसके बाद इसमें मैंने बहुत सारे और भी कॉम्बिनेशंस डाले, राइट। सो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसने रिजल्ट कैसा दिया। 9/16 पे इसने मुझे 28 तारीख को दिया लार्सन एंड ट्यूब्रो। तो आइए देखते हैं 28 तारीख को L&T ने क्या कमाल किया। हम यहाँ पर जाएंगे और L&T जाएंगे 28 तारीख को। 28 मई को हम L&T का चार्ट खोल के देखेंगे। ये देखिए इसने एक बहुत ही अमेजिंग ट्रेड मुझे दिया। ये देखिए ये 28 तारीख है और ये मॉर्निंग में ओपन हुआ 854 से लेकर और 873 तक, और उसके बाद फिर ये डायरेक्ट ऊपर गया 906 तक, राइट। सो ये 906 तक डायरेक्ट ऊपर गया। 873 से अप्रॉक्सीमेटली 30, 35, 40 रुपए का जंप मिला, और उसके बाद भी इसका जो ट्रेंड था वो टोटल देखिए नेक्स्ट डे भी पॉजिटिव ही रहा। तो इस तरह के कुछ किकर स्टॉक्स जो हैं वो अगर हमें मिल जाएं, जिस तरह से इसने दिया, हम कोलपाल को देखते हैं। 9/17 पे 28 को दिया कोलपाल। आइए हम कोलपाल को भी खोल के देख लेते हैं। कोलगेट पामोलिव 28 तारीख को, ये देखिए कोलपाल जो दिया इसने ये लेकिन रेंज बाउंड हो गया। तो इसी चीज़ को मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कुछ ऐसा मिले जो जिसका सक्सेस रेशियो ज़्यादा आए। तो इसीलिए मैंने अभी इस स्कैन को पब्लिक नहीं किया है, क्योंकि इसमें कुछ स्टॉक्स तो ऐसे आ रहे हैं जो बहुत ही अमेजिंग आपको रिजल्ट्स दे रहे हैं, लेकिन कुछ स्टॉक रेंज बाउंड हो रहे हैं। तो उसी कंडीशन को मैं रिमूव करने के लिए मैंने इतने सारे, ये देखिए यहाँ पर स्कैन्स बनाए हुए हैं। अब इसमें मैं देख रहा हूँ कि कौन सा स्कैन, अब जैसे MGL, ये 3 स्कैनर ने दे दिए, विच मीन्स कि मैं MGL पे बुलिश हो सकता हूँ। MGL का भी मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ खोल के। आज जैसे MGL था, आज का ट्रेड अगर हम देखें MGL, तो MGL में क्या ट्रेड आया देखते हैं। चलिए हम आज जाते हैं MGL में। देखिए MGL में आज MGL गाइस ऊपर खुला था। MGL ने भी आज का टारगेट हिट नहीं किया, ऊपर खुलने के बाद नीचे आया और उसके बाद से फिर इसने मोमेंटम दिया। तो हमें इस चीज़ को रिमूव करना है। ये जो कंडीशन है रेंज बाउंड की या फिर खुल के नीचे आ जाना, दैट इज समहाउ आई एम ट्राइंग टू अवॉइड। तो मैं चाह रहा हूँ L&T जैसे ट्रेड्स इस तरह के। मैं चाह रहा हूँ सीमेंस भी बहुत अच्छा चला था। 28 तारीख को सीमेंस दिया था। सीमेंस देखते हैं हम। ये देखिए गाइस सीमेंस का चार्ट भी मैंने देखा था रिजल्ट देने के बाद। इसने ये देखिए ये सीमेंस खोला यहाँ पर 28 तारीख को 1025 से लेके और ये 1070 तक गया। तो इसी तरह के जो चार्ट जिस स्टॉक में बनने वाले हो वो स्टॉक हमारी कैच में आ जाए तो फिर मज़ा ही आ जाएगा ट्रेडिंग का। तो इसी तरह मेरा जो कॉम्बिनेशंस है वो चल रहे हैं गाइस। मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा, और जो मेरे एग्जिस्टिंग स्कैन्स हैं ये अगर आप लेना चाहते हैं तो जैसा मैंने पहले भी बताया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर है, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैं आपको इसकी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, गाइडेंस और सपोर्ट टोटल आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर।